राधे राधे भाई सभी को। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में जो अपना पहला टॉपिक था कौन सा, कोशिका सेल, वो अपना जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। उसके हम लगभग 5 लेक्चर कर चुके हैं और 5 लेक्चरों में हमने जो कोशिका का पूरे कॉन्सेप्ट, उसमें कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा, डीएनए आरएनए क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा और पार्ट ऑफ सेल उनके बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो यानी कि जो कोशिका का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा नया टॉपिक है ना, और उस नए टॉपिक को हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। क्या है टॉपिक है मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, है ना। हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और पीटी पैक होके बैठ जाइए, ठीक है। कौन सा टॉपिक है अपना, मानव कंकाल। कौन सा टॉपिक है, मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, है ना, मानव कंकाल। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, पहले ये चीज़ समझनी है अपने को। देखो, हमारे शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं ना, बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। लेकिन क्या केवल हड्डियों को ही, देखो हड्डियां होती हैं वो हमारे चलने फिरने में मदद करती हैं, हमें खड़ा होने में मदद करती हैं, है ना। डबल मीनिंग ना निकालें, हमें खड़ा होने में मदद करती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उन्हें मानव कंकाल कहते हैं। जैसे कि हमारी हड्डियाँ हो गई, कुछ हड्डियाँ होती हैं जो हमारे चलने फिरने में मदद करती हैं, कुछ हड्डियाँ होती हैं जो हमारे अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं जिनको सुरक्षित रखने का प्रयास करती हैं। जैसे कि हमारा हृदय हो गया, जैसे कि हमारे फेफड़े हो गए, इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको कवर अप करने के लिए भी कुछ हड्डियाँ होती हैं। तो वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, वो मानव कंकाल के अंतर्गत आती हैं। तो उसको हमको पढ़ना है। अब यदि मैं मानव कंकाल की बात करूं, है ना, और कंकाल की बेसिकली बात करें कंकाल की, तो कंकाल 2 प्रकार का होता है। कैसा, 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक होता है बाह्य कंकाल। क्या होता है, बाह्य कंकाल। अब बाह्य कंकाल का मतलब क्या होता है ये अपन समझेंगे। और एक होता है आंतरिक कंकाल। कौन सा होता है, आंतरिक कंकाल। अब आंतरिक कंकाल क्या होता है ये चीज़ भी अपन समझेंगे, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, बाह्य कंकाल में क्या होता है, दरअसल जब कोई भी बॉडी होती है, जैसे कि छोटे जीव जंतु होते हैं ना, जैसे चींटी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, तिलचट्टा हो गया, है ना, बिच्छू हो गया, या फिर कहीं कॉकरोच हो गया, तो इनके ऊपर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है ना। वो लेयर बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और वो लेयर एक तरीके से आप ये समझो वो हड्डी होती है ऊपर, उससे कवर करके रखती है उसको, पूरे जीव को, ताकि कहीं वैसा नहीं हो कि पैरों के नीचे आके ही दब के मर जाए। जो ऐसी हड्डियां जो केवल शरीर के ऊपरी सतह पर ही दिख जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं। जब हड्डियां बाहरी सतह पे होती हैं, त्वचासी पे होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं, जो कि छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े इनमें मिलती हैं, है ना। बात आई आपके समझ में। अच्छा, जो आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल में क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो शरीर के अंदर होती हैं, और उन हड्डियों के ऊपर मांस होता है, मांस के ऊपर चमड़ी होती है। इस तरीके से सीक्वेंस बना होता है, जैसे कि गाय, घोड़ा, गधा, भैंस, बिल्ली, है ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मानव, ये सब किसके अंदर आते हैं, आंतरिक कंकाल इनके अंदर पाया जाता है। यानी कि हड्डियां इनके शरीर में होती हैं, उसके ऊपर मांस चढ़ा होता है, और फिर उसके ऊपर चमड़ी चढ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहरी ऊपर कंकाल दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा किन में होता है, ऐसा बाह्य कंकाल के अंतर्गत होता है। ये छोटे जीव जंतु होते हैं उनके अंतर्गत होता है, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, आंतरिक कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ को और समझिएगा, क्या हमारे शरीर में केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो क्या सब कठोर होती हैं, या फिर कुछ उसमें डिफरेंस होता है, या फिर कुछ उनमें परिवर्तन होता है, या कुछ उनमें बेसिक सी डिफरेंस होता है। कैसे, अब इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस हाथ का एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। ये हाथ आपको दिख रहा होगा। इस हाथ में यहाँ से लेकर, ये कोहनी से लेकर और ये कलाई तक की जो हड्डी है ना, ये मजबूत है और ये कहीं से बेंड नहीं हो रही, है ना। तो ये क्या होती है, ये जो कंकाल होता है, मानव कंकाल, बेसिकली 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होती है अस्थि। क्या होती है, अस्थि, जिसको क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। एक होती है उपास्थि। क्या होती है, उपास्थि। उपास्थि का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज, है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ समझिएगा। जैसे कि मैंने अपने आपको हाथ का एग्जांपल दिया कि भाई जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ में इस कोहनी से लेके इस कलाई के बीच में जो हड्डी है, ये क्या है, अस्थि है, ये क्या है, बोन है। लेकिन जो कार्टिलेज मिलता है ना, कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा नरम होता है, और ये जो जॉइंट होते हैं ना, इनमें पाया जाता है। देखो, कुछ हड्डियाँ हमारी ऐसी होती हैं
जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही मुलायम होती है। जैसे हमारे कान की हड्डी बहुत सॉफ्ट होती है ना, आसानी से मुड़ जाती है, जैसे हमारी कान की हड्डी होगी बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से मुड़ जाती है। तो कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, वो क्या होती हैं, उपास्थि होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी समझ में। अब देखो ये बनी किसकी होती हैं, ये चीज़ समझने की। देखो यदि मैं बोन की बात करूं, यदि मैं अस्थि की बात करूं, तो इसमें एक तो होता है कैल्शियम फास्फेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, CH3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम फास्फेट होता है एक इसमें, और एक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन दो चीज़ों से ये जो अस्थि है ना मिलकर बनी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कठोर होती है। लेकिन यदि मैं उपास्थि की बात करूं तो इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट मिलता है, CH3PO4 का होल ट्वाइस मिलता है ना, ये मिलता है, कैल्शियम फास्फेट ही मिलता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलता। ये कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, और तभी तो बोलते हैं कि भाई हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तभी तो बोलते हैं भाई तेरी हड्डियाँ कमज़ोर है, यानी तेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, दूध पिया कर। तो कैल्शियम की ही बनी होती है ये, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम फास्फेट, इन चीज़ों की मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज होता है वो केवल कैल्शियम फास्फेट का मिलकर बना होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बात आई आपके समझ में। वो क्या होता है, उपास्थि होता है ना। अब जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं ना हमारे शरीर में, फिर चाहे ये कोहनी का हो, फिर चाहे ये हो, जहाँ पर सॉफ्ट अपनी हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। एक चीज़ और जो आपको समझनी है, क्या समझनी है, कि ये जो अस्थि होती है ना, इस अस्थियों में रक्त कोशिकाएँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं, रक्त कोशिकाएँ मिलती हैं, है ना। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ समझने का। रक्त कोशिकाएं मिलती हैं, है ना। अब रक्त कोशिकाओं का मतलब क्या हुआ, रक्त नलिकाएं मिलती हैं, रक्त वाहिकाएं मिलती हैं, इनमें रक्त आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक है। अब देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व मिले हैं, जो हमको रस मिला है, जिससे हमको एनर्जी मिलने वाली है, अब वो एनर्जी किस में, ब्लड में मिलती है। ब्लड में मिल के वो घुल जाती है। घुलने के बाद वह शरीर के प्रत्येक हिस्से तक उसको पहुंचाया जाता है। क्या, शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाया जाता है, किसको, उस एनर्जी को, उस जो ग्लूकोज है उसको पहुंचाया जाता है, ताकि शरीर के प्रत्येक अंग को एनर्जी मिले। अब उसके लिए ज़रूरी है कि जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हर जगह हो, उसका सर्कुलेशन हर जगह, कोने कोने, भले वो हड्डी हो, कुछ भी हो, वहाँ तक हो, तभी वह जो ब्लड है उसके माध्यम से जो खाना पानी है, जो भोजन पानी है कोशिका के लिए, वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है भाई, है ना। अब जब इन अस्थियों में रक्त कोशिकाएं मिलती है तो मतलब आसानी से इनमें क्या है, रक्त वहाँ तक पहुँच जाता है, और आसानी से जो है जल और जो भोजन वगैरह है वो वहाँ अस्थियाँ होती हैं, जो बोन होती हैं, वो आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यानी कि इसमें जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो नहीं मिलती। ये जो उपास्थि होती है, लेकिन इनमें क्या है, रक्त वाहिकाएं नहीं मिलती। अब रक्त वाहिकाएं नहीं मिलती, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें रक्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता। अब खून नहीं पहुंचेगा तो जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचेंगे नहीं। अब ये पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो कोई भी हमारे शरीर का अंग काम नहीं करेगा। तो फिर इनके लिए क्या होता है, इनके लिए क्या अलग चीज़ है। तो देखो जो ब्लड होता है ना, हमारा जो रक्त होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हालांकि जब हम ब्लड पढ़ेंगे उसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन बेसिकली बातें हम जान लीजिए। जो ब्लड होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसमें पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं लसिका, और एक उसमें कोशिकाएं मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लड सेल, RBC, WBC, यहाँ आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो जो लसिका होता है, वो लसिका इसमें क्या है कि भोजन पानी इनकी व्यवस्था करता है, एनर्जी की व्यवस्था करता है, किसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर, उपास्थि के अंदर। ठीक है। अब देखो ये जो अस्थि होती है, हमारी हड्डियाँ होती है, इनकी ये भी कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। ये मत सोचना कि भाई ये जो हड्डियाँ, पहले जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे भी क्या, मुझे लगता था कि यार हमारा चलो और तो शरीर ठीक है, हमारी चमड़ी हो गई, हमारे मांस हो गया, है ना, और भी जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, वो ठीक है अपनी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन हड्डियाँ तो नहीं बनती हुई होंगी, है ना। लेकिन आपको, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये पता लगा कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वह भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब जो अस्थि होती है, जो बोन होती है, जो स्ट्रॉन्ग वाली होती है, इसकी जो कोशिका होती है, ये किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसका नाम है ऑस्ट्रियोब्लास्टिस, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में।
अच्छा, यदि हम इसकी बात करें, उपास्थि की बात करें कि भाई इसमें ये किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है कार्डियोब्लास्ट। क्या? कार्डियोब्लास्ट। ये किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? कार्डियोब्लास्ट। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। यानी कि जो उपास्थि होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, उन किन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? कार्डियोब्लास्ट। और जो अस्थि होती हैं, बोन होती हैं, किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब इससे यदि मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, क्या पता होंगी, एक चीज़ और ध्यान रखने की, क्या रखनी है ये आपको ध्यान, कि ये जो अस्थि होती है, बोन होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है ना, उस प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन, है ना। ओसिन प्रोटीन की इनके अंदर उपस्थिति पाई जाती है, इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समय। अब देखो, बेसिक सी चीज़ें आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में उसमें लगभग 270 से लेकर 300 तक उसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद 200 जो हड्डियाँ हैं वो जुड़ जाती हैं और 208 हड्डियाँ हो जाती हैं। जब वह एक वयस्क आदमी बन जाता है ना, तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना। ये आपको पता है, बेसिकली बात है। ये है सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद जो लेक्चर है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे ऐसी कौन कौन सी हड्डियाँ हैं जो हमें चलने में सहायक करती हैं, उनके नाम पढ़ेंगे। और ऐसी कौन कौन सी हड्डियाँ हैं जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।